हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अमीशा बहुत ही सिंपल और सीधी लड़की थी। वो दिखने में जितनी सुंदर थी, उसके पैर दिखने में उतने ही बड़े और चौड़े थे, जिसके चलते उसे हमेशा 11 नंबर के जूते ही पहनने पड़ते, ताकि लोग उसका पैर देखकर उसका मजाक न बनाए। इसीलिए वो हमेशा जूते पहनकर रहती। ऐसे ही दिन बीतते हैं। तभी एक दिन उसकी दोस्त रीता उसके घर आती है और उसके कमरे में उदास उसे बैठा देखकर कहती है, क्या बात है मैडम, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? तो क्या करूँ यार, तू ही बता। क्या बताऊँ, कल कॉलेज की फेयरवेल पार्टी है और तुझे शॉपिंग नहीं करनी क्या? नहीं यार, मेरा मन नहीं है पार्टी में जाने का। लोग वहाँ फिर मेरा मजाक बनाएंगे कि मेरे पैर इतने बड़े हैं, इसलिए मैंने 11 नंबर के जूते पहने हैं। यार लोगों का तो काम ही है बोलने का, तू कब तक उनकी बातों पर ध्यान देती रहेगी? मुझे अब और कुछ नहीं सुनना, तू जल्दी से तैयार हो जा, हम शॉपिंग पर चलते हैं। नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। देख अमीशा, तू नहीं गई तो मैं भी पार्टी में नहीं जाऊंगी। अब तू ही बता कि तू क्या चाहती है? तेरी वजह से मेरा कॉलेज का आखिरी दिन खराब हो जाए? नहीं यार, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी। चल ठीक है, अब तू नाटक मत कर, चलते हैं शॉपिंग पर। रीता के कहने पर अमीशा शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ समय बाद दोनों मार्केट जाकर बहुत सारी शॉपिंग करती हैं। शॉपिंग करते टाइम अमीशा को अचानक याद आता है कि उसके पास पार्टी में पहनने वाली ड्रेस से मैचिंग जूते नहीं हैं। वो दोनों एक फुटवेयर शॉप पर जाती हैं। तभी अमीशा अपने पैरों से जूता उतारकर दुकानदार को दिखाते हुए कहती है, भैया मुझे बिल्कुल इसी साइज का 11 नंबर का जूता दे दो, मेरी इस ड्रेस से मैचिंग का। 11 नंबर का जूता, वो भी किसी लड़की के लिए? मैडम जी, लगता है भगवान ने आपको लड़की तो बना दिया, लेकिन पैर लड़कों वाले दे दिए। ओ हेलो भैया, हमने आपसे जूते मांगे हैं, किसके पैर लड़कों जैसे हैं, किसके लड़कियों जैसे, इस पर राय नहीं मांगी। मैडम, मैं आपको थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मैं तो आपकी साथ वाली लड़की को बोल रहा हूँ। ये साथ वाली लड़की मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए थोड़ा तमीज से बात कीजिए। मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, जो आप मुझे इतना गुस्सा कर रही हैं। चुप हो जा रीता, जाने दे, किस किस का मुंह बंद करवाएगी तू? देखो मैडम, आपसे ज्यादा समझदार है आपकी साथ वाली, इनको भी पता है इनके अंदर एक कमी है। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास 11 नंबर के जूते हैं या नहीं? मेरे पास तो नहीं है, और मेरी दुकान इस मार्केट में सबसे बड़ी दुकान है जूते की। अगर आपको मेरे यहाँ नहीं मिला तो कहीं नहीं मिलेगा। जी ठीक है। अमीशा इतना कहकर रीता को लेकर घर वापस आ जाती है। तभी रीता शॉपिंग का सामान सोफे पर रखते हुए गुस्से में कहती है, तू पागल है क्या? जब वो दुकानदार तेरे पैरों के जूते के नंबर को लेकर तेरा मजाक बना रहा था, तो तू चुपचाप उसकी बकवास क्यों सुन रही थी? तूने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? देख यार, जो है वो तो है ही। जब उसके मजाक उड़ाने या मेरे जवाब देने से कुछ बदल तो नहीं जाएगा ना, तो फालतू में किसी के बहस करने से कोई फायदा है? कसम से यार, तेरा कुछ नहीं हो सकता। यार आज के जमाने में इतना सीधा होना ठीक नहीं है। तो तू मुझे बता, लड़ने से भी क्या मिल जाएगा? लोग क्या मेरे पैरों को लेकर मजाक उड़ाना बंद कर देंगे? मुझे तो उस दुकानदार से ज्यादा तुझ पर गुस्सा आ रहा है। रीता इतना कहकर गुस्से में अमीशा के घर से चली जाती है। अगले दिन अमीशा अपनी लाई हुई ड्रेस और उसके नीचे अपने पैरों को छुपाने के लिए जूते पहनकर तैयार होकर अपनी फ्रेंड रीता के साथ कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में जाती है। उसके पहुंचते ही उसके बाकी फ्रेंड उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी उनमें से उसकी फ्रेंड निशा कहती है, अमीशा अपने पैर दिखाना, हम भी तो देखे आज पार्टी ड्रेस के साथ अपने पैरों को छुपाने के लिए कौन सी सैंडल डाली है, या आज भी अपने 11 नंबर के जूते डाल कर आई है। यार कम से कम तुम लोग तो मेरा मजाक मत बनाओ, तुम लोग तो मेरे दोस्त हो ना। यार हम तेरा मजाक नहीं बना रहे, लेकिन तेरे पैर और ये जूते देखकर हमारी हंसी ही नहीं रुक रही। हंसी नहीं रुकती तो अपना मुंह बंद करो, समझे तुम? तू क्यों चिढ़ रही है? और तू क्या ये इसकी बॉडीगार्ड बनकर घूमती रहती है? अगर इसको हमारा मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लग रहा तो खुद भी तो बोल सकती है। तुम सब मेरे दोस्त हो, लेकिन फिर भी मेरा मजाक बना रहे हो, तो मैं दूसरों से क्या ही उम्मीद करूं? दूसरी बात, हर चीज बोलना जरूरी होता है क्या? समझने वाले बिना बोले भी समझ जाते हैं। अमीशा इतना कहकर पार्टी से घर वापस आ जाती है और आते ही अपनी माँ सुमन को गले लगाकर रोते हुए कहती है, माँ, अगर मेरे पैर बड़े हैं और लड़कियों की तरह सुंदर नहीं है, तो इसमें मेरी कोई गलती है क्या? नहीं बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। गलती तो उन लोगों की है जो ये बेवजह की बात को लेकर तेरा मजाक बनाते हैं। लेकिन तू चिंता मत कर, कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो तेरी इस कमी को छोड़कर तेरे अंदर की खूबियों को देखेगा। आप सच बोल रही हैं माँ।
हाँ बेटी, मैं सच बोल रही हूँ और तुझे रोने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात और याद रख, अगर गलत बोलना गलत होता है तो गलत सहना भी गलत होता है। सुमन अपनी बेटी अमीशा से इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और समय के साथ अमीशा की शादी एक पुनीत नाम के लड़के से हो जाती है। अमीशा अपने ससुराल में बहुत खुश थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन सुबह के समय अमीशा की सास मालिनी उसे बुलाती है तो उसकी नजर अमीशा के जूते पहने हुए पैरों पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहती है, ये क्या है बहू, तू इतनी सुंदर साड़ी के नीचे जूते पहनकर क्यों घूम रही है घर में? वो माँ जी, मुझे आदत है माँ जी जूते पहनने। आदत सुधारो अपनी। खैर छोड़ो, मैंने तुम्हें ये कहने के लिए बुलाया है कि अभी थोड़ी देर में हमारी कुछ पड़ोसनें तुम्हें देखने के लिए आ रही हैं, तो अच्छे से तैयार हो जाना और कुछ खाने में भी तैयार कर लेना। जी माँ जी। अमीशा इतना कहकर किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। कुछ समय बाद मालिनी की पड़ोसन उसके घर आती है। तभी अमीशा भी तैयार होकर वहाँ आ जाती है, जिसके बाद सभी औरतें अमीशा का घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखकर उसे गिफ्ट देना शुरू करती हैं। तभी मालिनी की पड़ोसन मिताली की नजर अमीशा के जूते पहने हुए पाँव पर जाती है, जिन्हें देखकर वो कहती है, बहू, तू घर में जूते पहन कर के घूम रही है और वो भी इतने बड़े? तेरे पाँव बड़े हैं क्या? तुझे बोला था ना बहू कि जूते उतार दियो। अरे साड़ी के नीचे जूते कौन पहनकर घूमता है? ऐसी बात नहीं है मिताली, जब मेरी बहू इतनी सुंदर है तो उसके पाँव भी तो सुंदर ही होंगे ना। तो ठीक है मालिनी, इस बात पर अपनी बहू के जूते उतारने के लिए बोल, क्योंकि मैं तो उसके लिए पायल लाई हूँ, उसी बहाने पहना भी दूंगी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बहू जूते उतारो अपने। मालिनी के कहने पर जैसे ही अमीशा अपने जूते उतारती है, सभी लोग उसके पाँव देखते हैं, तो वैसे ही सारे औरतें उसके जूते और पाँव पर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाना शुरू करती है। तभी उसका पति पुनीत वहाँ आता है और सबको ऐसे हंसता देखकर कहता है, आप लोगों को अमीशा के पाँव में ऐसा क्या दिख रहा है जी, जो आप उसका मजाक बना रहे हो? अगर उसके पाँव और लड़कियों की तरह सुंदर और छोटे नहीं है, चौड़े हैं, तो उससे उसके पैरों में क्या कमी आ गई? क्या वो नहीं चल पाती? क्या वो कोई काम नहीं कर पाती? बताओ। बेटा, तेरी बीवी को 11 नंबर के जूते लगते हैं। बताओ, किसी लड़की के इतने बड़े पाँव होते हैं क्या? ऐसे तो बहुत से लड़के होते हैं आंटी जी, जो दिखने में अच्छे शरीर वाले होते हैं, लेकिन उनके पैर छोटे होते हैं। तो क्या आप उनका भी मजाक बनाओगी? हमें हमारी सोच बदलनी चाहिए। पुनीत की बात सुनकर सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है और सभी अमीशा से माफी मांगते हैं, जिसके बाद अमीशा को अपने पैरों को छुपाने के लिए हमेशा 11 नंबर के जूते नहीं पहनने थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।